कौन सी क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों? गणित की, या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स की। ओके, मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप सभी उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक ठीक नहीं है, जीरो से एकदम बेस को ठीक करेंगे, चाहे क्लास 5 में हो या क्लास 1 में हो आप, या फिर किसी भी क्लास में हो आप, ग्रेजुएशन में ही क्यों ना सही। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो ज़रूर आपके लिए क्लास बेहतर हो सकती है। ओके बच्चे, तो कुछ को लगता होगा कि बहुत ही आसान पढ़ाएंगे, लेकिन ये बच्चों के हिसाब की क्लास है, जैसे थंबनेल में हमने दिखाया भी है, तो आप देख सकते हैं। देखिए बच्चे, गणित की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इन आने वाली क्लासेस में, यानी कि इस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस सीरीज में हम सीखेंगे जोड़ना। क्या सीखेंगे बच्चे? जोड़ना सीखेंगे हम। ओके, जोड़ना का मतलब क्या कहते हैं? ऐड करना सीखेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ओके, एडिशन बोलते हैं हम इसको। जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, छोटे बच्चे ही। और उसके बाद हम सीखेंगे घटाव करना। घटाव करना सीखेंगे, जिसको हम बोल देते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे गुणा करना। गुणा करना सीखेंगे, जिसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद हम सीखेंगे भाग करना। भाग करने को बोलते हैं डिवीज़न। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिवीज़न। देखिए, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझकर पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान भाषा में हम लिख रहे हैं और साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? डिवीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब ये सीखेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग, तो ये हम किसका सीखते हैं? जोड़ गुणा भाग घटाव किसका करते हैं? सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है हमारे लिए पता होना। तो ध्यान रखना, हम सीखते हैं संख्याओं का या अंकों का जोड़ घटाव गुणा या भाग। किसका प्यारे बच्चों? या तो हम अंकों का जोड़ करते हैं, या फिर हम संख्याओं का जोड़ करते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, देर मत कीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। या तो अंकों का जोड़ करते हैं या हम संख्याओं का जोड़ करते हैं, ठीक है। बात आती है अंक की, तो अंक क्या होता है? सबसे पहली बात आएगी अंक की। अंक को हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चे? अंक को हम बोलते हैं डिजिट। और अंक होता क्या है? डिजिट क्या होती है? डिजिट होती हैं 10। कितनी होती हैं बच्चे? डिजिट होती हैं 10। कौन कौन सी डिजिट होती हैं इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे छोटी डिजिट होती है जीरो, यानी कि सबसे छोटा अंक क्या होता है? जीरो। ओके, सबसे छोटा, इस दुनिया का सबसे छोटा अंक क्या है? जीरो। उसके बाद उससे बड़ा अंक होता है एक, फिर होता है दो, फिर होता है तीन, फिर होता है चार, फिर होता है पाँच, फिर होता है छः, फिर होता है सात प्यारे बच्चों, फिर होता है आठ, और इसी तरीके से उसके बाद होता है नौ, और बस, ठीक है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। अंक कितने होते हैं? 9, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। 9 यहाँ लिखकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 8, 9। तो टोटल डिजिट कितने हैं, यानी कि टोटल अंक कितने हैं? 9। टोटल अंक कितने हैं बच्चे? 9 है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल अंक कितने हैं? 9। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल अंक कितने हो गए बच्चे? 9, ठीक है। तो टोटल यानी कि कुल अंक कितने हैं? कुल अंक होते हैं
9 होते हैं या 10 होते हैं? जल्दी से बताइए कितने होते हैं बच्चे। मैंने 9 बोला है, लेकिन कितने होते हैं कुल अंक? अगर आप गिनेंगे 0 से लेकर 9 तक तो कुल अंक होते हैं 10। देखिए गिन लीजिए जल्दी से, जल्दी से गिन लीजिए। देखिए 0 एक अंक हो गया, फिर एक दूसरा अंक हो गया, यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक हुए, और 0 10 अंक हो गए। कितने अंक हो गए बेटे? 10 अंक हो गए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 10 अंक। कितने अंक हो गए? 10 अंक। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 10 अंक। टोटल अंक कितने होते हैं बच्चे? टोटल अंक होते हैं 10। अब अंक समझ गए हम। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं बताइए क्या होती हैं? अगर संख्याओं को सीखेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याएं होती हैं जो अंकों से मिलकर बने। संख्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं? जो अंकों से मिलकर बने। ठीक है, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। तो अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। अंकों से मिलकर बनती है संख्या। जैसे कि कोई संख्या आपको याद हो तो लिख लीजिए। जैसे कि संख्या 0 भी एक संख्या है। 0 क्या है? एक अंकी संख्या है, जो कि सबसे छोटी संख्या है, एक अंकी संख्या। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भी क्या है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे, एक भी एक संख्या है, दो भी संख्या है, तीन भी संख्या है, और अगर आप देखेंगे चार भी संख्या है। ओके, चार भी संख्या है। इसी तरीके से आप देखेंगे पाँच भी संख्या है, छः भी संख्या है, सात भी संख्या है, आठ भी संख्या है, नौ भी संख्या है। तो 0 से लेकर एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे, 0 से लेकर एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 0 से 9 तक एक अंक की संख्याएं होंगी। जो 0 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो कितने अंक की हैं? एक अंक की। एक अंक की संख्याएं। तो एक अंक की संख्याएं भी कितनी होती है बच्चे? एक अंक की संख्याएं भी 10 होती हैं। एक अंक की संख्याएं भी कितनी होती हैं बच्चे? एक अंक की संख्याएं भी, ध्यान रखना, 10 ही होती हैं। कितनी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक कितने अंकों की संख्याएं हैं? एक अंक की संख्याएं हैं। और एक अंकों की संख्याओं की जो संख्या होती है वो 10 होती है। तो देखिए ये सारी की सारी क्या है? एक अंक की संख्याएं हैं। ओके, तो संख्याएं एक अंकों से मिलकर भी बनी होती हैं, और संख्याएं दो अंकों से मिलकर भी बनी होती हैं, संख्याएं तीन अंकों से मिलकर भी बनी होती हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जिन्होंने भी नोट नहीं किया है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं आपको फुल टाइम दूंगा बच्चे, फुल टाइम दूंगा, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, सारा का सारा नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया बच्चे? ओके, तो नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। देखिए ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है? थोड़ा सा कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही है मुझे, और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ भी भारी लगती होगी बच्चों। तो मैनेज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है। तो पहला पेज आपको समझ में आया? इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, या यहीं पर सॉल्व कर लें? ठीक है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए एक अंक की संख्याएं कितनी हो गई? एक अंक की संख्याएं हैं, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ। एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या कितनी है बच्चे? 0 से लेकर
9 तक टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? एक अंक की 10 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्याएं हो जाएंगी एक अंक की? 10 संख्याएं हो जाएंगी। ओके, 10 संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, क्या संख्याएं एक ही अंक की होती हैं? संख्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? अंकों से मिलकर बनी होती हैं। क्या 2 अंक की संख्या नहीं होती है स्टूडेंट? होती है। 10 क्या है? 2 अंक की संख्या है। कैसे 2 अंक की संख्या है? देखिए, अगर ध्यान देंगे, एक अंक 0 हो गया और एक अंक 1 हो गया, तो कितने अंकों की संख्याएं हैं? ये हो गया 10 2 अंक की संख्या। इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो 11 क्या 2 अंक की संख्या नहीं है? 12 क्या 2 अंक की संख्या नहीं है? 13 क्या 2 अंक की संख्या नहीं है? 14 क्या 2 अंक की संख्या नहीं है? 15 क्या 2 अंक की संख्या नहीं है? इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो 16 भी 2 अंक की संख्या है। अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 16 के बाद 17, 18, 19, ये सारी की सारी संख्याएं 2 अंक की हैं। और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ तक स्टूडेंट? हम जाएंगे 99 तक। तो 99 तक क्या है? 2 अंकों की संख्याएं हमें मिल जाएंगी। ओके, तो 10 से लेकर 99 तक कितने अंकों की संख्या है बच्चे? 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। मैंने इसको इरेज कर दिया है क्योंकि आपको संख्याएं तो पता ही हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या 0 नहीं बल्कि 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक क्या है? 2 अंकों की संख्या है। इसी तरीके से 3 अंकों की संख्याएं कहाँ मिलेंगी आपको? 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेकर, 3 अंकों की संख्याएं अगर आप देखेंगे तो 100 से लेकर 999 तक कितने अंकों की संख्या बच्चे? यहाँ हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। ओके, 3 अंकों की संख्या। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि जो संख्याएं होती हैं वो अंकों से मिलकर बन रही हैं। अंक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये लिखने के लिए नहीं था, उतारने के लिए भी नहीं था, वो ऐसे ही हमने लिख दिया था। अब हम बात करते हैं क्लियर। यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो नोट जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अंक की संख्या कितनी है? 1। ओके, एक अंक की संख्या हो गई। और अगर कोई और भी संख्या आपको पता है तो एक अंक की संख्या और क्या हो जाएगी बच्चे? 9। एक अंक की संख्या और क्या हो जाएगी? 7। एक अंक की संख्या और क्या हो जाएगी? 6। तो ये सारी की सारी एक अंक की संख्या है। इसी तरीके से अगर आप 2 अंक की संख्या देखना चाहते हैं तो 12 2 अंक की संख्या है। देखिए, 12 क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए, 12 क्या है? 2 अंक की संख्या है। देखिए कैसे, एक अंक ये है, एक अंक ये है। ठीक है, तो ऐसे हमें काउंट करना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 13 कितने अंक की संख्या है, या 14 कितने अंक की संख्या है, या 27 कितने अंक की संख्या है, या 36 कितने अंक की संख्या है, या 40 कितने अंक की संख्या है। तो ये सारी की सारी संख्याएं 2 अंक की हो गई। इसी तरीके से आप देखेंगे ध्यान से, जैसे कि 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी? 100। 3 अंक की संख्या होगी, देखिए 100। 100 क्या हो गई? 3 अंक की संख्या हो गई। इसी तरीके से आप देखेंगे 259। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 301। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 405। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 425। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 999। तो ये क्या है? 3 अंकों की संख्याएं। तो अब आपसे कहा जाए कि आप 5 अंकों की संख्याएं बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 5 6। इसमें कितने अंक हैं? जल्दी से बताइए गिनकर। इस संख्या, ये क्या है? ये क्या है? ये संख्या है। ये क्या है बच्चे? ये संख्या है। और इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो कितने अंकों की संख्या हो गई? 5 अंकों की। इसी तरीके से आप देखेंगे 3 2 5 6 7 8 3 2 1। ये संख्या जो मैंने लिखी है, बताइए कितने अंकों की संख्या है? जल्दी से बताइए बच्चे।
ये संख्या आपको दिखाई दे रही है, कितने अंकों की है? देखिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक। तो ये पूरी संख्या बच्चे 9 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? ये तो 5 अंकों की संख्या थी, इसमें 5 अंक हैं, और इसमें देखेंगे तो टोटल 9 अंक की संख्या है। तो संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं, और अंक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है, एक अंक की भी संख्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बात ये भी है, दो अंक की संख्या भी हो सकती है, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 45, 65, 75, 86, 87, 89, 90, 99। तीन अंक की भी संख्या हो सकती है, 100, 259, 301। और अगर आपसे कहूँ, अब आप लिखिए 10 अंकों की संख्या, तो आप कोई भी 10 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। 1, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 6। कितने अंक हो गए बच्चे? गिनिए जल्दी से, कितने अंक हो गए? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक, 11 अंक। तो ये संख्या जो है कितने अंकों की है बच्चे? 11 अंक की है। कितने अंक की है? 11 अंक की है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, ध्यान रखना, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, नोट भी करते रहना, साथ में नोट भी करते रहना। एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। बच्चे एक बात बताइए, ये संख्या कितने अंक की है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0, 1, कितने अंक की संख्या है? बताइए जल्दी से, इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1, 2। जल्दी से बताइए बच्चे, कौन बता रहा है इसे 2 अंक की संख्या? कौन बता रहा है 2 अंक की संख्या, या ये 1 अंक की संख्या है? बताइए जल्दी से, कितने अंक की संख्या है ये? 2 अंक की है या 1 अंक की है? क्या आंसर होगा इसमें से? तो बच्चे ध्यान रखना, ये जो संख्या है 0, 1, जब भी किसी भी संख्या से पहले 0 लिख देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये संख्या आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1 अंक की संख्या। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 1, 0, 2, 3, 0, 5, 0। बताइए जल्दी से, बताइए बच्चे, कितने अंक की संख्या है? तो काउंट करिए, काउंट किधर से करेंगे? गिनेंगे किधर से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम कितने अंक की संख्या बोल रहे हैं? 7 अंक की संख्या। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितने अंक की संख्या हो जाती है बच्चे? बताइए जल्दी से, कितने अंक की हो जाती? तो जो शुरुआत का 0 होता है संख्या से पहले, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। उसको काउंट क्या करते हैं? उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको नहीं गिनते हैं। तो संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या हो जाएगी बच्चे? 6 अंक की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है शुरुआत में। लेकिन बाद में चाहे कितने भी 0 हों, वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। तो कितने अंक की संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितने अंक की संख्या है बच्चे? जल्दी से बताइए। ये संख्या है 7 अंक की। ये संख्या कितने अंक की है बच्चे? ये संख्या है 7 अंक की। ओके। और 0 अगर कितने भी लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ लिख दीजिए 1, तो ये कितने अंक की संख्या है? जल्दी से बताइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ इसी की है। ये 1 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है बच्चे? ये 1 अंक की संख्या है। ओके, कितने अंक की है बच्चे? 1 अंक की संख्या है। तो आप मुझे ये बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आप संख्याओं का ज्ञान आपको हो गया? और संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? अंकों से मिलकर बनी होती हैं। संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, संख्या 50 अंक की भी हो सकती है, संख्या 50 लाख अंक की भी हो सकती है। ओके, हमें बस फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है अंकों पर। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से जल्दी से नोट कर लीजिए।
तो इन संख्याओं को आपने नोट करा बच्चे? नोट कर लिया संख्याओं को? जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का ज्ञान तो हमें हो ही गया है, अंकों का हमें ज्ञान हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करना है, जोड़ना सीखना है। ठीक, जोड़ सीखेंगे, जोड़ के हर एक पैटर्न को सीखेंगे। तो जोड़ना सीखिए, मज़ा आएगा बच्चे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का जो हम प्रोसेस है वो क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्कर से इसको कलर ले लेता हूँ, बढ़िया सा कलर में आप अच्छे से क्लियर करें। ब्लैक कलर सही रहेगा, ब्लैक एंड वाइट है ना। तो अब हम सीखेंगे जोड़ना। क्या सीखेंगे, जोड़ना। जोड़ना को हम बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चे, जोड़ना सीख रहे हैं, एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसे होता है किसी भी संख्याओं का, इसको समझिए। अब संख्या समझ में आ गई ना आपको? हाँ। अच्छा ये बताइए, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ। ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो कितने अंकों की संख्या है ये 2 अंकों की संख्या हो गई। और नीचे मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 6। अब मैं इसको जोड़ना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या करना हूँ, जोड़ना सिखा रहा हूँ। तो जल्दी से बताइए किस किस तरीके से जोड़ेगा बच्चे, किस तरीके से जोड़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। जब हम 2 अंकों की संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं और कोई भी धाई नहीं है, तो संख्या हमें 2 अंक में ही मिल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? जल्दी से बताइए। अब मैं आपको और भी एक सवाल जोड़कर दिखाता हूँ। संख्या 3 अंक की भी हो सकती है, 3, 4, 5, 7, 9। संख्या 2, 1, 3, 2, 1, इस तरीके से भी जोड़ने को पूछ सकते हैं। देखिए लॉन्ग कर दिया हमने थोड़ा सा। और अभी हम इसको हासिल वाला नहीं लेते हैं, कैरी वाला नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल ही जोड़ कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं होता है उनसे नॉर्मल। तो 9 यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ना है बच्चे, जोड़िए जल्दी से। क्या क्या आएगा जोड़ कर बताइएगा, क्या आएगा जल्दी से बताइए जोड़कर। 9 0 कितना होता है बच्चा, 9। 7 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1। 5 और 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है बच्चा, 3। 4 और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6। 3 और 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 4। तो ऊपर जो लिखी संख्या है कितने अंकों की हैं, 1 2 3 4 5। ऊपर की संख्या कितने अंक में है, 5 अंक में है। आप जानते हैं 5 अंक की संख्या है। और नीचे भी कितने अंक की संख्या है बच्चे, 5 अंक की संख्या है। तो 5 अंकों की संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और जोड़कर भी हमें 5 अंक की संख्या ही मिली है जब हमने हासिल नहीं लिया है तो। ओके, ये बात क्लियर हुई? एकदम से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं रही होगी। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं जो आपको करना है, फिर मैं आपसे करवाऊंगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कर करके कि सर हाँ हमें आने लगे। ठीक है, कुछ सवाल कीजिए जल्दी से, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लीजिए। 3 4 3 2 1 2 3 1, और इसको जोड़िएगा, जल्दी से जोड़िए। और ऐसे ही 6 4 3 2 2 4 3 2, तो इसको भी जोड़िएगा, जल्दी से जोड़िए। ऐसे ही एक सवाल और ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल और ले सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए 7 8 3 2 1 4 3 2 1 4। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए आपको एक चीज़ पता चलती होगी, जब भी मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ तो हर एक संख्या एक दूसरी संख्या के नीचे लिख रहा हूँ, एक क्रम से है, एक बिल्कुल सीध में है। अगर हम सीध में नहीं लिखेंगे तो हमें जोड़ना नहीं आएगा। हम सीध में नहीं लिखेंगे तो बच्चे जोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी जोड़कर बताइए कितना कितना आंसर आया है। आंसर बताइए मुझे जल्दी से जोड़कर। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैथमेटिक्स का लेवल यही रहेगा। मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ेगा। ओके बच्चे, बढ़ेगा। जोड़ना जैसे हम सीखेंगे, जोड़ हर तरीके का होगा। और फिर हम सीखेंगे उसके बाद सब्सट्रैक्शन, जिसको हम बोल देते हैं घटाव गुणा भाग, सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जोड़िए बच्चे। चलो मैं ही जोड़ देता हूँ, शुरुआत है तो
देखिए 2 और 1, अगर 2 और 1 को हम जोड़ेंगे कितना होता है, आपके पास 2 है, मेरे पास 1 है, तो कितना हो गया 3। 3 और 2 कितना होता है बच्चे, 5 होता है। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। जोड़ दिया, देखिए 2 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 4 कितना होता है, 7 होता है। 4 3 कितना होता है, 7 होता है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 1 और 4 कितना होता है बच्चे, 5 होता है। 3 2 कितना होता है, 5 होता है। 3 2 कितना होता है, 5 होता है। 8 है कितना होता है, 9 होता है। 7 4 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, जोड़वाया है आपसे। आपने जोड़ा ये अच्छे से, बताइए जल्दी से, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कमेंट में जवाब दीजिए। ओके, अगले बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, आप समझते हैं, देखिए आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जोड़ने के लिए, तो मैंने कराया है, जितना भी मैं कराऊंगा ब्लैक पर, वाइट पेज पर ब्लैक कराऊंगा, उसका सॉल्व मैं करूंगा नीले पेन से, और आपके लिए मिलेगा रेड पेन से काम, होमवर्क के लिए, ठीक है, घर के लिए। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दे रहा हूँ काम, जल्दी से, बहुत ही आसान काम है। 3 4 7 3 2 3 4 3, मैं अभी बहुत ही कैरी वाला नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसान दे रहा हूँ। 7 के बाद 1 3 2, जोड़ लेंगे आप, जल्दी से जोड़ के बताइएगा। यहाँ पर एक सवाल ले लीजिए, 8 1 3 2 4, 3 2 1 4 3। ओके, इस तरीके से एक सवाल और ले लीजिए, 8 1 6 3 2 3 4 1। ठीक है, एक सवाल और ले लीजिए, एक और सवाल करिए, 7 3 2 3 4 3 2 1 3 1। ठीक है, सवाल ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपको मैं दे दे रहा हूँ, लगभग एक सवाल ये है, और कुछ सवाल और दे देता हूँ याद करने के लिए, घर से करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, 4 3 2 1 4 5 3 4 को इरेज कर देते हैं, 3 2 1। ठीक है, अब देखिए, 8 1 2 3 4 3 2 1 3 1। ओके, ये सवाल कर लीजिएगा, 7 4 3 2 1 3 2 1 3 2। बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक सवाल है, इसको करना है, समझना है हमें। और एक क्लास और देखिए यहाँ पर, 7 8 3 5 1 2 1 2 1 2। ओके, तो इसको भी आपको करना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको दे दिए हैं, देखिए कितने सारे सवाल दे दिए हैं, 8 सवाल दे दिए हैं, जो आप घर पर करना है आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, अगर आपने ऊपर भी नोट नहीं किया तो ऊपर से नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, तरीके से नोट कर लीजिए। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अगले बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। देखिए,
जोड़ हमने सीख लिया है बेसिक, और अब जोड़ सीखेंगे हासिल वाला, ठीक है। हासिल वाला जोड़ सीखना है, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हासिल का जोड़ क्या होता है, ठीक है। हासिल जोड़, अब ये थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, कोई ज़्यादा है भी नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको हम लिखेंगे, देखिए, अगर कोई संख्या है 3 और यहाँ हम लिख देते हैं 4, तो हम 10 से ऊपर काउंट करने पर वो संख्या 10 से ऊपर जाएगी। 8 और यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखना, जोड़ने का तरीका देखिए। 8 4 कितने होते हैं, 12। आप जानते हैं 8 4 कितने होते हैं बच्चे, 12 होते हैं। यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। अब 12 जो लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो 12 तो हम लिखते हैं, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो सिर्फ और सिर्फ दहाई का अंक हम लिखते हैं, इकाई का अंक हम क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, अगर 2 अंकों की संख्या है। यानी कि हासिल, हासिल कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। अब हमने क्या करा, हासिल को ध्यान रखिए, हासिल हमारा कितना है बच्चा, हासिल हमारा हो गया 1। क्या हासिल हो गया, क्या हासिल हो गया 1। अब 1 को हमें ध्यान रखना है, 3 4 7 हुआ, तो 1 हम हासिल को ध्यान रखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक सवाल और ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा, देखिए। एक लेते हैं 3 4, यहाँ पर ले लेते हैं 9 और यहाँ ले लेते हैं 2। ओके, अजान लग रही है इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ। ओके बच्चे, तो ये बहुत सारे सवाल मैंने नोट कर लिए हैं। अजान लग रही थी इसलिए मैं शांत था। अ, अजान के समय शांत रहना ज़रूरी होता है, ऐसा हर धर्म का अपना विश्वास है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी विश्वास है। तो बच्चे यहाँ पर समझिए, देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 और 9 कितने होते हैं, 13, जानते हैं ना। 4 और 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं। हासिल कितना है, 1। 3 2 कितना हो जाता है, 5, और हासिल 1 6, ठीक है। 8 9 कितने होते हैं, 17, हासिल लगा 1। 8 और 1 9 कितना होता है, 8 और 1 9, और 1 हासिल 10। इसी तरीके से 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, कोई हासिल नहीं है। 3 2 कितना होता है, 5 होता है, कोई हासिल नहीं है। 1 और 9 कितना होता है, 10, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 और 1 9 और 1 10। ओके बच्चे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे हासिल को आप चाहें तो याद करने के लिए उसके ऊपर भी लगा सकते हैं।
कहाँ पर देखिए, जैसे कि 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, हासिल लगा 1। ऐसे भी लगा सकते हैं, 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, हासिल लगा 1। 1 और 2 3 होते हैं और 1 4 हो जाएगा, हासिल कोई नहीं है। 6 और 1 कितना होता है, 7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हासिल को अगर ऊपर लगा देंगे तो और भी अच्छे से आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 7 कितना होता है, 15 होता है, हासिल लगा 1। 9 8 कितना होता है, 17 और 1 18, हासिल लगा 1। 6 2 8 होता है और 1 9। कुल मिलाकर जैसे ही संख्या 10 के ऊपर जाएगी जोड़ने पर तो हासिल हमें 1 मिल जाएगा। हासिल क्या मिल जाएगा हमें, 1, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में जैसे ही हम पहुँचेंगे तो हमें हासिल मिल जाएगा, क्योंकि लिखते हम सिर्फ इकाई का अंक है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, और दहाई का अंक क्या होता है, हमारा हासिल हो जाता है। सैकड़ा का अंक भी हासिल हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इकाई का अंक ही लिखते हैं बस। और बच्चे बताइए, ये भी करवा दें क्या, फिर उसके बाद आपको काम दे देंगे घर के लिए। देखिए 9 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, हासिल लगा 1। तो हासिल कहाँ लगाएंगे, यहाँ। 7 7 14 होता है और 1 15, हासिल लगा 4 के बाद 1। 6 4 10 होते हैं और 1 11 हो जाएगा, हासिल लगा 1। 3 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं बच्चे, हासिल लगा 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से। इसको कर लीजिए। 4 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं, हासिल लगा 1। 5 3 8 होते हैं और 1 9, कोई हासिल नहीं है, 0 हो जाएगा। 2 2 4 है, 4 ही रहेगा। 3 और 1 4 है, 4 ही रहेगा। 8 3 11 है तो 1 आ जाएगा, हासिल यहाँ आ जाएगा। 7 4 कितने होते हैं, 11 और 1 12। ओके बच्चे, तो ऐसे बहुत आसान तरीका है सवालों को करने का, हासिल लगाने का। इसी तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ यहाँ देख सकते हैं। 4 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 3 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 9 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 8 और 1 9 होता है। इसी तरीके से 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। हासिल पहले नहीं है लेकिन बाद में है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को, गलत हो गया है सवाल। देखिए 4 9 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 4 5 9 होते हैं और 3 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 9 2 11 होते हैं, हासिल 1 आएगा, यहाँ लगा दीजिए। 8 और 1 9 होता है तो 10 हो जाएगा। 7 4 11 होता है तो 1 12 हो जाएगा। अब ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। 9 7 16 होता है, हासिल 1 आ गया। 8 8 16 होता है तो 1 17 हो जाएगा। 7 3 10 होते हैं, 1 हासिल था तो 11 हो गया। 6 और 1 7 है और हासिल 1 भी बना था तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कुछ सवाल आप घर के लिए ले लीजिए और बहुत ज़रूरी भी हैं घर के लिए। हासिल वाले सवाल देखो आप कैसे करेंगे घर के लिए। ये देखिए, तो कुछ होमवर्क भी हम देंगे आपको, होमवर्क। ठीक है, घर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कोई सवाल। क्या होता है होमवर्क, देखिए घर के लिए दे रहे हैं 3 2 4 6 7 3 8 2। ओके, जोड़ना है 8 6 4 3 2 9 3 2 1 4। ओके, जोड़ना है 3 4 7 8 3 2 6 4 3 2। और हम डबल तरीके से बनाते हैं, कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चे, जैसे भी हम बना सकते हैं बना देते हैं। 3 8 3 4 2 1 4। ओके, इस तरीके से। और ले लीजिए कुछ सवाल। 6 3 2 1 9
7 8 3 4 5। ओके, तरीके से भी इसको जोड़िए। 6 7 8 3 2 9 4 3 2 1 0 5, इसको भी जोड़िएगा। 6 7 8 3 2 3 6 4 3 2। ओके, ऐसे को भी जोड़िएगा। 6 7 8 3 4 7 6 2 1 3 0 5, इसको भी आप जोड़िएगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको जोड़ना है, हासिल वाले हैं बच्चे, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख लेता हूँ, सबसे पहले कमेंट अगर है तो मैं कमेंट ले सकता हूँ। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको करना है। अब बढ़ते हैं हम, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और रोक कर आप कर सकते हैं, ठीक है, रोक कर आप कर सकते हैं सॉल्व। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, न्यू पेज पर आते हैं। अब जोड़ने का तरीका कुछ दूसरा भी है, उसको भी समझते हैं। देखिए हम कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो वन लाइन में होती हैं, उसको भी जोड़ना सीखें। देखिए कैसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने का तरीका और भी आसान हो जाएगा। देखिए आपको जोड़ना है तो जोड़ना ही सिखा रहे हैं हम, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए अगर एक लिखा हुआ है, एक अंकों की संख्या है, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 3 2 1, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं बच्चे। ओके, जोड़ने का तरीका देखिए कैसे जोड़ते हैं हम इसको। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं तो उसको भी जोड़ना आसान होता है। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, एक अंक की संख्या है, तो कैसे जोड़ेंगे। 1 और 2 3 होते हैं, 3 3 6 हो गए, 1 2 3 और 3 6, 6 और 7 13, 5 18, 18 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। जोड़ने का तरीका देखिए, इसे जोड़ सकते हैं, एक अंक की संख्या अगर लिखी हुई है, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 1 4 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। कभी भी जोड़ेंगे आप तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, जोड़ने का जो तरीका होता है वो हमेशा ध्यान रखना, इस साइड से जोड़ना है जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, तो ऐसे में आसान होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आसान होगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 5 होगी। जोड़ दीजिए जल्दी से। कैसे जोड़ा आपने जी, जोड़ा या नहीं, नहीं जोड़ा। ओके, देखिए 2 और 3 5 होता है, 5 और 9 कितना होता है, 14, 14 7 21 होता है, 21 4 25, 21 4 25 होता है, और 1 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 26। तो एक अंकों की संख्याओं को हम कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी संख्याएं आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिए जल्दी से। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 बराबर